हेलो पंचायत स्टैंड शो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है, ग्राम पंचायतों में हो रहे समस्त कार्यों के भुगतान के लिए कुछ ना कुछ नए अपडेट किए जा रहे हैं पोर्टल पर, जिसके चलते पंचायत गेटवे को क्यूआर कोड को स्कैन करके पंचायत सहायक के माध्यम से ही भुगतान किया जा सकेगा। तो आज के इस वीडियो में हम पूरी प्रक्रिया देखेंगे। एक एसओपी है, एसओपी यानी कि जो होती है स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, जिसके माध्यम से हम किस तरह से भुगतान करते हैं, किस तरह से स्कैनर कोड दिखेगा पंचायत गेटवे पोर्टल पर और कैसे स्कैन करेंगे, फेस स्कैनिंग कैसे होगा, फिर उसके बाद लॉगिन कैसे होगा। अभी तक पूरा स्टेप पूरा हम जानते थे कि ये सब होना है, लेकिन अब सीक्वेंस से कैसे होगा, कौन स्टेप कहाँ से खुलेगा, पूरा हम एक एसओपी है, इस एसओपी के माध्यम से हम पूरा यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने वाले हैं और आप देख पाएंगे किस तरह से यहाँ पे क्लियर होगा। ठीक है, अभी जैसे कि क्यूआर कोड कब दिखेगा, किस तरह से स्कैन करना है, यहाँ पे सारी चीज़ देखेंगे और यहाँ पे ये भी देखेंगे कि नया क्या है इसमें। जैसे कि क्यूआर का प्रोसेस नया है, कैसे स्कैन होगा उसको देखेंगे और कॉपी पेस्ट का, जिससे कि आप ई ग्राम स्वराज पोर्टल पर जब कोई पेमेंट वाउचर क्रिएट करते हैं, यहाँ पे आपको बता देते हैं, जब भी आप यहाँ पे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे जैसे कि यहाँ पे कोई पेमेंट वाउचर बनाया, उसके बाद आपको यहाँ पे गेटवे पे क्या करना होता है, को जाकर के कॉपी पेस्ट करना होता है। लेकिन उसके लिए एक एक्सटेंशन डाउनलोड करना है क्रोम से, उसको भी बताएंगे किस तरह से करना है, फिर ऑटोमेटिक वो वहाँ पे फिल हो जाएगा। दूसरा तीसरा पॉइंट ये है कि जैसे कि लोकेशन बेस, जैसे कि सीपीयू लोग उठा के रख लेते हैं कहीं दूसरी जगह पे, तो अब वो एकदम इम्पॉसिबल है कि आप अब सीपीयू नहीं रख सकते। अगर पंचायत भवन के लोकेशन पर ही आपका सीपीयू होगा तभी आपका यानी कि पंचायत सहायक का ऐप खुलेगा, अदरवाइज स्कैनिंग के लिए वो खुलेगा ही नहीं। अभी देखते हैं इसमें क्या एरर आएगा, किस तरह से पूरा एसओपी में क्लियर है। यहाँ पे हाँ, हालांकि वीडियो नहीं है, किस तरह से आपको पूरा पेमेंट करके दिखाया जाएगा कि नया प्रोसेसिंग, और इसमें एसओपी है जिसके माध्यम से आप समझ पाएंगे काम कैसे करना है। और आपको ये करना कब है, जब आपके ब्लॉक से आपके सचिव या ग्राम पंचायत अधिकारी जिस तरह से आपके गाइडलाइन के हिसाब से निर्देशित करें कि आप अनइंस्टॉल करके नए तरीके से गेटवे इंस्टॉल करिए, तभी आप करेंगे। अभी आप अपने पास जानकारी रख सकते हैं किस तरह से करना है, जैसे ही आपको आदेश मिले उसी हिसाब से करना है। तो चलिए हम यहाँ पे आपको पूरा दिखाने का प्रयास करते हैं किस तरह से आपको करना है और पूरी एसओपी जो है किस तरह से स्टेप खुलेंगे, पूरे स्टेप यहाँ पे क्लियर करेंगे। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, तो जानकारी आपको है, बस आपको यहाँ पे समझना है कि काम अब कैसे होना है। आप नोट डाउन भी कर सकते हैं कि स्टेप क्या होगा। जैसे कि मेरे पास एसओपी है, मैं यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। जैसे इसमें से 60 पेज हैं एसओपी पर और सारे पेज में क्लियर करने वाला। इसका जो सब्जेक्ट है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, पंचायत गेटवे पोर्टल में लॉगिन करने हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन करें। जैसे कि पहला पार्ट क्या है, पंचायत गेटवे पर लॉगिन करना। दूसरा, क्रोम में पंचायत गेटवे का जो यूआरएल लिखें, जैसे कि हम लोग लॉगिन करते हैं। फिर डाउनलोड एक्सक्लूड जो फाइल होती है पंचायत गेटवे की, उसको जैसे कि आपने पहले से डाउनलोड कर रखा है, किस तरह से मतलब काम करते थे। फिर उसके बाद कमांड प्रॉम्प्ट जो मेकर चेकर का हम लोग डालते हैं। फिर डीएससी लगाकर पंचायत गेटवे लॉगिन करते हैं। पंचायत गेटवे ऐप को इंस्टॉल करना है। अभी जो नया ऐप आ गया है पंचायत गेटवे, कैसे इंस्टॉल करना है उसको भी यहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। फिर पंचायत गेटवे को ऐप को ऑपरेट करना, यानी जो पंचायत गेटवे मोबाइल ऐप है उसके फीचर्स कैसे हैं। अभी हालांकि पूरी तरह से पंचायत गेटवे ऐप एप्लीकेशन काम नहीं कर रहा है, लेकिन इस एसओपी में हम आपको दिखाएंगे कौन सा फीचर कहाँ पे खुलेगा और किस तरह से स्कैन करना है। ई ग्राम स्वराज पीवीएमएस का जो डेटा पंचायत गेटवे पे कॉपी पेस्ट करना है उसको भी यहाँ पे क्या इशू, सारी चीज़ यहाँ पे क्लियर करेंगे। एक्सटेंशन फाइल को डाउनलोड करेंगे, जो कि यहाँ पे डाउनलोड करेंगे क्रोम से, और इसको ऐड भी करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप सभी को पहले से पता होगा कि पंचायत गेटवे पर लॉगिन करना, जैसे कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं उसके बाद जो मेन जैसे कि आप लोग जो जानते हैं, जैसे कि आप पंचायत गूगल क्रोम पे जाएंगे, फिर वहाँ पे पंचायत गेटवे पर जाते हैं। उसके बाद जाने के बाद अब इस तरह से एक विंडो खुलती है। जब पंचायत गेटवे पे जाते हैं तो यहाँ पे डाउनलोड करने का दो ऑप्शन होते हैं। देखिए यहाँ पे हम आपको बता देते हैं, जैसे डाउनलोड एक्जीक्यूटेबल फाइल जो है, इसको आप जब डाउनलोड करते हैं तो फिर ये आपका गेटवे डाउनलोड होता है, फिर उसको आप रन करा के अपने कंप्यूटर पे इंटर करते हैं, लॉगिन करते हैं। अब चलिए स्टेप इसके आगे बढ़ते हैं। गेटवे लॉगिन करते हैं, ये अभी तक आप कर चुके थे। लोकेशन अलाउ करेंगे, फिर उसके बाद जो आपका ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड होता था उसको आप डालेंगे और लॉगिन करते हैं। ठीक है, इस तरह से जो फाइल है इंस्ट्रक्शन, इसको डाउनलोड करना नए प्रोसेस के लिए। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं जो एरो डाउन है मूव है, आप इसको फॉलो कर सकते हैं, गाइडलाइन को डाउनलोड कर सकते हैं। ये तो अभी तक का प्रोसेस था और इसको भी अभी करना पड़ेगा जब नए सेस करेंगे। और जो फाइल डाउनलोड होती है उसको जिप करके अनजिप करते हैं, किस तरह से गेटवे को इंस्टॉल करते हैं उसका मैंने वीडियो बना भी दिया था, लेकिन आप इसको आसानी से कर लेंगे, जैसे पहले किया था वैसे ही करेंगे। जहाँ से नया होना वहाँ से हम अभी आपको यहाँ पे क्लियर बताते हैं। इस तरह से आप गेटवे को इंस्टॉल कर लेंगे। ठीक है, इंस्टॉल करने के बाद फिर जब आप मेकर चेकर लॉगिन करते हैं, तो जब आप वहाँ पे गेटवे को लॉगिन करते हैं, उस फाइल को जाते हैं, इंटर करते हैं। वहाँ पे जब एलजीडी कोड डालते हैं, जब एलजीडी कोड डालने के बाद सब इंटर करते हैं, यानी कि जो डीएससी लगाते हैं, डीएससी लगाने के बाद इंटर करते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है कि इस तरह से गेटवे खुलता है, ऑटोमेटिक रीडायरेक्ट कर देता है पंचायत गेटवे पर। अब देखिए अभी तक क्या होता था, वहाँ पे पहले एक ही ऑप्शन आता था
जैसे कि वहाँ पे जब आप इंटर करते थे अपना यहाँ पे ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड और उसके बाद जो पासवर्ड होता है उसको डाल देते, फिर उसके बाद डाउनलोड यहाँ पे जो एक्सेक्यूटेबल फाइल है उसको डाउनलोड करते थे, और उसके बाद डाउनलोड या नीचे एक ऑप्शन आ गया क्रोम डेटा ट्रांसफर एक्सटेंशन, यानी यही एक्सटेंशन डाउनलोड करना है, उसके बाद कॉपी पेस्ट ऑटोमेटिक होगा। तो अभी अब नीचे चलते जहाँ पे नया एकदम प्रोसीजर एकदम स्टेप है। अब ये देखिए QR कोड वाला हो गया। अभी तक ये इतना आप कर लेंगे सिंपल जैसे पहले किया था वैसे। अब यहाँ से नया देखिए QR कोड का जो आ गया, देखिए यहाँ पे क्या है 14, यहाँ पर पेज नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। लॉगिन करने पर QR कोड दिखेगा। जैसे ही आप पंचायत गेटवे पे जाएंगे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे, इस तरह से जब आएंगे अपने पंचायत गेटवे पर, ठीक है, आप अपने ग्राम पंचायत का एलजीडी कोड डालेंगे, उसके बाद पासवर्ड यहाँ पे टाइप करेंगे जो आपके ग्राम पंचायत का पासवर्ड है, उसके बाद आप लॉगिन पर क्लिक करेंगे। जैसे लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह से आपके सामने यहाँ पे देखिए चेकिंग जियो लोकेशन आएगा, एक एप्लीकेशन, मतलब जैसे आप DSC लगा के यहाँ पे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का। अभी देखिए केस में क्या कि अपडेट ना होने की वजह से ये पंचायत गेटवे खुल चुका है, लेकिन ये नहीं खुलेगा। क्या होगा कि जैसे ही आप पासवर्ड और डालेंगे, यहाँ पे मैं SOP ले चलता हूँ, जब भी आप यहाँ पे अपना पासवर्ड डाल के लॉगिन पर क्लिक करेंगे, लॉगिन पर क्लिक करने के बाद तुरंत आपके पास जैसे कि अभी गेटवे खुल जा रहा है, अभी क्या होगा QR कोड खुलेगा। देखिए कुछ इस तरह से आपके सामने आएगा खुल के, QR कोड यहाँ पे खुलेगा। अभी क्या है कि जैसे कि यहाँ पे अपडेट न होने की वजह से जैसे मैंने पासवर्ड वहाँ पे डाला तो देखिए गेटवे पूरा खुल गया, जहाँ पे चेकर मेकर एंट्री का सब लोग फॉर्म भरते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे दिख रही। लेकिन अभी केस में जैसे ही अपडेट होगा, जैसे आपके सचिव या ग्राम पंचायत या ब्लॉक से आदेश आएंगे, जब आप अपडेट करेंगे तो इस तरह से QR कोड आएगा। अब इसको स्कैन कहाँ से करना, कैसे करना है, जैसे ये QR कोड खुलेगा नीचे देखिए आप पंचायत गेटवे मोबाइल ऐप को इंस्टॉल करना है। मैंने कल बताया था कैसे इंस्टॉल करना है, आप इंस्टॉल कर लीजिए पंचायत गेटवे पे प्ले स्टोर पे जाके, और लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहां से इंस्टॉल कर लेंगे। कुछ इस तरह का एप्लीकेशन आपको दिखेगा, आपको इसको पंचायत गेटवे को इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद अपने ग्राम पंचायत के एलजीडी कोड यूजर आईडी में लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ पे पासवर्ड टाइप करेंगे, जैसे मैंने कल बताया था वैसे भी सेम ही है। पासवर्ड टाइप करने के बाद साइनिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइनिंग पर क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद देखिए अब यहाँ पे पंचायत गेटवे मोबाइल ऐप को ऑपरेट करना। अब यहाँ पे ऑपरेट करना है तो इसको समझिए। पंचायत सहायक अपना चेहरा स्कैन करने के लिए गो टू नेक्स्ट स्क्रीन पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप पंचायत एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आपके सामने कुछ इस तरह का डैशबोर्ड खुलेगा इंस्ट्रक्शन का। तो यहाँ पे गो टू नेक्स्ट स्क्रीन, जब आप यहाँ पे देखिए आपकी ग्राम पंचायत गेटवे पर लॉगिन करना चाहती है, कृपया पंचायत सहायक अपना चेहरा स्कैन कराए, ठीक है। यानी कि जैसे ही पंचायत सहायक अपना चेहरा स्कैन करने के लिए बोलेगा तो आप जब स्कैन चेहरा करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे खोल जाएगा पंचायत सहायक, यहाँ क्लिक करें, अपनी फोटो खींचे, यानी कि फेस आइडेंटिफाई करने के लिए यहाँ पे एक सिंबल बन के आएगा कुछ इस तरह से। अभी जैसे कि अभी प्रॉपर वर्क नहीं करा, लेकिन इसमें इस तरह सिंबल आएगा और उसको आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, पंचायत गेटवे मोबाइल ऐप की लोकेशन एक्सेस की परमिशन के लिए अलाउ करें, तो इस तरह से कुछ आपका परमिशन आएंगे, जिसको सिंपली आपको यूजिंग वाइल यूजिंग दिस ऐप आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पे वेलकम यूजर का एक ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप अलाउ करेंगे ऑथेंटिकेशन हो जाएगा, क्यों आपका फेस स्कैनिंग के साथ होने के लिए ओके पर क्लिक करेंगे। अभी फेस स्कैन यहाँ पे अब होगा, जैसे कि फोटो मैच ना होने पर एरर्स होगा किस तरह से, जैसे कि यहाँ पे एरर इन फेस रिकॉग्निशन और प्लीज ट्राई अगेन, जब आपका फेस नहीं किसी दूसरे, मान लीजिए कोई दूसरा ट्राई कर रहा है तो यहाँ पे इस तरह से एरर आ जाएगा। अगर आपका स्कैन होना होगा सही है तो आप QR स्कैन करने के लिए स्टार्ट QR पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे स्टार्ट, और अगर जब फेस ऑथेंटिकेशन सही हो जाएगा तो एरर नहीं आएगा, तो आप यहाँ पे स्टार्ट QR पर क्लिक करेंगे। जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरह से जो आप अपने कंप्यूटर पे जाएंगे, ठीक है, वहाँ पे जब आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने QR कोड दिखेगा पंचायत गेटवे पे, जैसे कि अभी नहीं दिख रहा है, लेकिन जब आप वहाँ पे पासवर्ड डालेंगे तो QR कोड इस तरह से दिखेगा। तो सिंपली अपने फ़ोन पे जैसे स्कैन वाले ऑप्शन पे जाएंगे, स्टार्ट QR स्कैन पर, और क्लिक करना है तो ये आपका QR कोड यहाँ पे स्कैन हो जाएगा और QR कोड यहाँ पे स्टेटस वेरीफाइड हो जाएगा। आपके फ़ोन पे इस तरह का मैसेज आएगा, आपको ओके पर क्लिक करना है। जैसे ही आप ओके पर क्लिक करेंगे, फिर यहाँ पे देखिए 3.9 में पंचायत सहायक भवन में यहाँ पे लिखा है पंचायत भवन में, पंचायत सहायक पंचायत भवन में नहीं है तो QR कोड स्कैन नहीं कर पाएगा। यानी कि अब लोकेशन बेस पे अगर यहाँ पे आप पंचायत भवन में उपलब्ध नहीं है, कहीं दूर है, तो यहाँ पे बताएगा नॉट ऑथराइज लोकेशन, प्लीज गो टू GP। अपने ग्राम पंचायत में जाइए और वहाँ पे ऑथराइज होकर तभी खुलेगा। नहीं लोकेशन का यहाँ पे बहुत बड़ा इशू होने वाला है कि आप कहीं से CPU उठा के इधर उधर से नहीं कर सकते, आपको पंचायत भवन में आना ही पड़ेगा क्योंकि वो मैप्ड है, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे। अगर कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर मान लो आप पंचायत भवन में ही हैं तो पंचायत गेटवे मोबाइल ऐप स्कैन करते हैं, QR कोड वेरीफाइड हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपका वेरीफाइड लिख जाएगा, और जैसे ही आप अपने फोन से स्कैन करेंगे उसके बाद आपका जो गेटवे देखिए सिंपल इस तरह से खुल जाएगा जैसे आपका पहले खुलता था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यानी कि जो पंचायत गेटवे ऐप को इंस्टॉल करना है
उसी ऐप के माध्यम से ही आपका फेस ऑथेंटिकेशन होगा। ये प्रमाणित करने के लिए आप ही हैं कि नहीं। जैसे ही आप प्रमाणित हो जाएगा कि हाँ आप ही पंचायत सहायक हैं, उसके बाद अब QR कोड स्कैन करने के लिए वहाँ पे ऑप्शन आएगा। अब जैसे स्कैन करेंगे तो सिंपल जैसे इस तरह से आप देख सकते हैं, इस तरह से खुल जाता है। उसी तरह से सेम ये भी खुल जाएगा आपका गेटवे। अब यहाँ पे गेटवे खुलने के बाद अब नीचे चलते हैं। ये तो आप हो गया कि स्कैनिंग प्रोसेस किस तरह से खुलेगी, किस तरह से दिखेगा। तो आई होप आपको एक छोटा सा एनालिसिस हो गया कि कैसे दिखने वाला है। जैसे ही अभी आप आदेश आएगा आपको करने के लिए, तो आप आसानी से कर पाएंगे SOP के माध्यम से, ठीक है। फिर उसके बाद बाएं तरफ SDC सचिव के नाम के साथ शो होगी। यहाँ पे सचिव का नाम जो मतलब होगा वो आपका शो होगा इस तरह से। और कुछ भी अब जो भी अपडेट है इस तरह से आप गो टू ई-ग्राम स्वराज पर जाते हैं। अब यहाँ पे पेमेंट संबंधी कार्य अपना अपलोड करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे जाते हैं ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर, यहाँ पे जो आप चेकर में मतलब कोई FTO बनाते हैं, FTO बनाने के बाद आप पूरा कंप्लीट करते हैं, तो यहाँ जब गो टू ई-ग्राम स्वराज पोर्टल पर यहाँ पे क्लिक करेंगे, जैसे क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से आएंगे। फिर यहाँ पे लॉगिन करेंगे अपने चेकर मेकर ID पासवर्ड से और कंप्लीट FTO बनाएंगे प्रोसेस में जो है। उसके बनाने के बाद फिर जो नीचे आएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ई-ग्राम स्वराज PFMS में डेटा पंचायत गेटवे में कॉपी पेस्ट करना। अभी तक हम लोग क्या करते थे, जब चेकर मेकर एंट्री पंचायत गेटवे में यहाँ पे फिल करते थे, जैसे कि मैं यहाँ पे बता दूँ, ये जैसे चेकर मेकर एंट्री पे जब हम क्लिक करते थे तो यहाँ पे हमें फॉर्म फिल करना है, ये पूरा किस तरह से भरना होता था। लेकिन अभी के केस में क्या है कि अभी आपको यहाँ पे नहीं फिल करना है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे अभी SOP के माध्यम से जो एक्सटेंशन डाउनलोड करना है उसके माध्यम से ऑटोमेटिक फिल होगा। जैसे कि देखिए ई-ग्राम स्वराज PFMS का डाटा पंचायत गेटवे पर स्वतः कॉपी पेस्ट करने के लिए इंस्ट्रक्शन पंचायत गेटवे पोर्टल से डाउनलोड करके उसी को इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के हेतु निम्न प्रक्रिया का पालन करें। इंस्ट्रक्शन फाइल को कैसे डाउनलोड करना है, यानी कि पंचायत गेटवे पे जो कॉपी पेस्ट का उसको कैसे डाउनलोड करें। जैसे आप पंचायत गेटवे अभी जाते थे विंडो पे, जैसे डाउनलोड करने के लिए पंचायत गेटवे पे जाते हैं तो यहाँ पे देखिए 2 टैब्स आएंगे। मैंने अभी पहले बताया था, पहली तो होता है फर्स्ट टाइम इंस्टॉल करने के लिए, जब आप फर्स्ट टाइम गेटवे इंस्टॉल करें तो पहला क्लिक करना होता है। लेकिन डाउनलोड क्रोम डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन, ये है कॉपी पेस्ट के इंस्टॉल करने के लिए जो नीचे वाला टैब नीचे दिखेगा आपको पंचायत गेटवे पर, तो सिंपली इसको डाउनलोड करना है। अगर नहीं समझ में आएगा कैसे करना है तो इसका भी वीडियो कंप्लीट आ जाएगा, लेकिन जो लोग समझ सकते हैं कि किस तरह से स्टेप है तो उनके लिए आसानी होगी। रही बात ये SOP कैसे मिलेगी, आपके ग्राम पंचायत आपके जो ग्रुप हैं या ब्लॉक से या जो आप पंचायत सहायक के संघ के ग्रुप है उनमें से SOP आपको मिल जाएगी कहीं ना कहीं से, तो आप उससे भी देख सकते हैं। यहाँ पे समझाई दे रहे हैं कैसे होगा, ठीक है। आप इस क्रोम को यहाँ से डाउनलोड करेंगे। डाउनलोड करने के बाद इसकी लिंक भी आपको हम दे देंगे, तो डायरेक्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उसके बाद एक्सटेंशन फाइल एक ZIP फाइल में डाउनलोड होगी। फिर उसको हम क्या करते हैं, राइट क्लिक करके जैसे सभी फोल्डर को एक्सट्रैक्ट करते हैं, यानी कि उसको अनजिप करते हैं, सेम तरीके से इसको भी अनजिप करना है, डेटा एक्सट्रैक्ट करना है, इस तरह से एक्सट्रैक्ट करना है। अगर नहीं कर पाएंगे तो भी आपको हम बताएंगे कैसे करना है। एक्सट्रैक्ट टू ऑल पर क्लिक करें। SOP में आप देखते जाइए और इसको ट्राई करते जाइएगा, या आप स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। फिर उसके बाद देखिए एक्सट्रैक्ट टू क्लिक विंडो ओपन होने पर ओके पर क्लिक करेंगे। इस तरह से टैब्स आपके सामने खुलेंगे, इनमें से जो सेलेक्ट है आपको वो सिलेक्ट करना है और ओके पर क्लिक करना है। डाउनलोड में डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन के नाम से फोल्डर बन जाएगा। अब इसके इस तरह से फोल्डर बनेगा, फिर इसको आपको ओपन करना है। फिर गूगल क्रोम पर जाना है। आपको क्या करना है, गूगल क्रोम पर जाना है। इस तरह से आपको गूगल क्रोम पे जाना है। अब जब आ जाएंगे नई विंडो पर गूगल क्रोम पर डाउनलोड होने के बाद सब कुछ, तो उसके बाद आप एक्सट्रैक्ट करने के बाद गूगल क्रोम के कस्टमाइज कंट्रोल गूगल क्रोम पर क्लिक करें। यहाँ पे 3 डॉट देखते, जैसे कि इस तरह से यहाँ पे देखिए ये 3 डॉट है। इस तरह से गूगल क्रोम पे आपको जाना है, दूसरे मतलब एप्लीकेशन पे नहीं जाना है। तो आपको 3 डॉट दिखेंगे, तो इस पर 3 डॉट पे आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको नीचे दिखाते हैं 3 डॉट पर क्लिक करने के बाद आप देख पाएंगे इस तरह से एक्सटेंशन का एक ऑप्शन आएगा। जैसे यहाँ पे दिखा है एक्सटेंशन पर क्लिक करें, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे 3 डॉट पर जैसे क्लिक करेंगे तो एक्सटेंशन का ऑप्शन आएगा। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे देखिए मैनेज एक्सटेंशन का एक ऑप्शन आएगा, क्योंकि जो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड किया फोल्डर उसको यहाँ पे अपलोड करना है, तो यहाँ पे मैनेज का ऑप्शन आएगा। 3 डॉट पर क्लिक करेंगे, फिर एक्सटेंशन पे जाएंगे, फिर मैनेज एक्सटेंशन पर जाएंगे, क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आप यहाँ पे देखिए इस तरह से खुलेगा। फिर यहाँ पे डेवलपर मोड पे आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। डेवलपर मोड को ऑन करें तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, तो आपको इस टैब को कॉर्नर पे जो दिखेगा उसको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद नीचे देखिए लोड अनपैक्ड शो होगा, जैसे मतलब अनपैक्ड शो होगा, उस पर क्लिक करें। अब यहाँ पे लोड जो आपने फाइल डाउनलोड करी, एक्सटेंशन जो अभी जिप करके अनजिप किया है उसको यहाँ पे अपलोड करना है। तो आपको यहाँ पे लोड अनपैक्ड पर क्लिक करना है। जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन फोल्डर को सिलेक्ट करें। आपके कंप्यूटर की लोकेशन मांगेगा, जिस पीसी जहाँ पे आपने रखा हो डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन, उसको आपको यहाँ पे स्कैन मतलब अपलोड करना है। सिलेक्ट फोल्डर पर क्लिक करना है, उसके बाद डाटा ट्रांसफर एक्सटेंशन ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक, ठीक है। इस तरह से ऐड हो जाएगा। अब ये क्या करेगा, अभी ग्राम स्वराज पर जैसे स्टेप यहाँ पंचायत गेटवे में डाटा कॉपी पेस्ट करने के लिए एक्सटेंशन दिखाई देगा। अभी ई ग्राम स्वराज पे जब एक्सटेंशन इस तरह से हो जाएगा तो ओपन पंचायत गेटवे मेकर फ्रॉम टू
यहाँ पे फ्रॉम टू सेव ट्रांजेक्शन, यानी जितने भी ट्रांजेक्शन होंगे ओपन पंचायत गेटवे मेकर फ्रॉम टू सेव ट्रांजेक्शन। जैसे ही आप यहाँ पे एक ऑप्शन हाईलाइट होगा, आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए एक्सटेंशन पर क्लिक करते ही डाटा मेकर फॉर्म में स्वतः ही फीड हो जाएगा। जो भी आपका यहाँ पे टैब्स खुला है, जैसे कि मैं आप बता देता हूँ, यहाँ पे गेटवे खुला रहता है इस तरह से। आपका यहाँ पे जैसे गेटवे खुला है तो यहाँ पे आपका जैसे ही आप भरना चाहेंगे तो जो चेक मेकर एंट्री फॉर्म होता है तो मेकर एंट्री फॉर्म ऑटोमेटिक यहाँ पे भर जाएगा। ई ग्राम स्वराज में जैसे ही आप काम कर चुके होंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। जैसे देखिए इस तरह से स्कीम वगैरह जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये फिल हो जाएगा। कैसे फिल होगा वो जब हम लाइव करेंगे तब आप देख पाएंगे, लेकिन अभी आप जानकारी कर लें ताकि जब आप काम करेंगे तो आपको पता रहेगा कि आपको करना क्या है असल में। ठीक है, अब यहाँ पे पीएफएमएस पे सेम प्रोसेस। अब अगर पीएफएमएस में जैसे कि ओडीएफ प्लस का आप भुगतान करते हैं स्वच्छ भारत मिशन के तहत, तो उसका भी आप यहाँ से भी सेम प्रोसेस के था, आपको चेकर मेकर का भरना नहीं होगा, उसमें भी सेम एक्सटेंशन डाउनलोड करना होगा और यहाँ पे भी हो जाएगा। तो ये एक्सटेंशन डाउनलोड करना, अगर इसमें कोई प्रॉब्लम, ये देखिए इस तरह से उसमें भी टैब दिखेगा। जैसे ही आप इसको इनेबल करेंगे, लोड एक्शन को एक्सटेंशन को अपलोड करेंगे तो ओपन पंचायत गेटवे मेकर फॉर्म यहाँ पे आएगा ऑप्शन, क्लिक करेंगे तो ये भी यहाँ पे सेम प्रोसेस के साथ उसमें फॉर्म फिल हो जाएगा। एक्सटेंशन पर क्लिक करते ही डाटा मेकर फॉर्म में स्वतः ही फिल हो जाएगा। इस तरह से आपको फिल करने की जरूरत नहीं है, यानी कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पे नीचे पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन होता है। अगर आप चेंज करना चाहते हैं, बाय डिफॉल्ट किसी किसी का पासवर्ड सेम होता है, तो आप अपने नीचे चेंज पासवर्ड पर क्लिक करके पंचायत गेटवे का पंचायत सहायक खुद यहाँ पे पासवर्ड चेंज कर सकता है, नया पासवर्ड रख सकता है। बस उसको नोट डाउन करके रिमेंबर रखना होगा ताकि भूले ना। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कि क्या प्रोसेस करना है। मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ यहाँ पे क्या करना है। जैसे कि आप फेस स्कैनिंग वाला क्या है कि पंचायत गेटवे पोर्टल पर जैसे लॉगिन करेंगे, अपना एलजीडी कोड पासवर्ड डालेंगे तो सिंपली आपको एक सामने क्यूआर कोड दिखेगा। क्यूआर कोड दिखते ही आप उसको अपने फ़ोन में जाएंगे, पंचायत गेटवे जो एप्लीकेशन अभी इंस्टॉल करना है उसको इंस्टॉल करने के बाद आप अपने फेस को ऑथेंटिकेशन करेंगे ताकि आप प्रमाणित हो जाए कि आप ही हैं कि नहीं। जैसे ही आप प्रमाणित हो जाएगा कि आप ही हैं, उसके बाद अब वहाँ पे आएगा स्कैन, नेक्स्ट टू स्कैन करने के लिए मैंने जैसे ऊपर बताया था, वहाँ पे आपको मैंने दिखाया था, वहाँ पे जाएंगे। जब आप स्कैन करेंगे तब आपका क्यूआर कोड यहाँ पे स्कैन होने के लिए बोलेगा, तो आप स्कैन करते ही आपको उसमें वेरीफाइड लिख जाएगा। अगर वेरीफाइड नहीं लिख रहा है तो यानी कुछ इशू है, आप बाहर हैं कहीं ना कहीं। जैसे ही वेरीफाइड लिख जाएगा तो आपका स्कैन हो जाएगा, अदरवाइज कोई इशू होगी तो ही आपका एरर आएगा। ठीक है, तो स्कैन करते ही फिर तब आपका गेटवे खुल जाएगा, आप आसानी से कर पाएंगे। इससे आपका आप कहीं भी जैसे सीपीयू बाहर रख लिया जाता है वो नहीं रखना होगा आपको, क्योंकि पंचायत भवन में जो लोकेशन फेस स्कैनिंग है लोकेशन बेस पे होगी, आप कहीं दूसरी जगह पे नहीं कर सकते। तो इस तरह से एसओपी के माध्यम से हमने आपको समझाने का पूरा प्रयास किया है कि कैसे आपको यहाँ पे क्यूआर कोड दिखेगा, किस तरह से होगा। ये एसओपी आपको ग्रुप में मिल जाएगी और बाकी आप इसको समझिए किस तरह से होना है। और जैसे ही इसमें प्रोसीजर में आता है, अपडेट होता है, तो पूरा कंप्लीट लाइव वीडियो भी आपके सामने आ जाएगा। इसका ट्रेनिंग और प्रशिक्षण भी होना है अधिकारियों के माध्यम से, तो उसको भी बता दिया जाए किस तरह से होना है। यहाँ पे आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा लग गया है कि कैसे अब काम होना है, किस बेस पे काम होना है। कुछ लोगों को डाउट था कि जो स्कैनिंग होगा वो ई अटेंडेंस टाइप से कैसे कहाँ से होगा, तो आई होप यहाँ पे क्लियर हो गया होगा कैसे होना है। बाकी आप तब तक इसको अपडेट नहीं करेंगे अपने मन से जब तक आपके ग्राम पंचायत सचिव या अधिकारी या ब्लॉक लेवल से अपर अधिकारी लेवल से आपको नहीं कहा जाता है कि आप अपडेट करिए, पंचायत अनइंस्टॉल करिए, गेटवे अनइंस्टॉल करिए, उसके बाद करिए। तो जब वहाँ से बोला जाए, इंस्ट्रक्शन दिए जाए, तभी आप करिएगा। आई होप सब कुछ क्लियर होगा।